जय श्री राम प्रेमी भक्तों आज का प्रसंग है भगवान की साधक के ऊपर कृपा दृष्टि कब होती है। बंधुओं, बहुत से लोग पूछते रहते हैं कि हम कैसे जानें कि भगवान की कृपा दृष्टि, भगवान की कृपा हमारे ऊपर हो रही है। देखिए बंधुओं, जिस पर भगवान की कृपा नहीं होती है उसके पास दुखों का भंडार होता है। सुख भी होते हैं लेकिन बहुत थोड़े होते हैं। लेकिन जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो जाती है उसको तो सुखों का भंडार मिलता है, दुखों के भंडार की बजाय उनको सुख ज़्यादा, दुख बहुत कम। लेकिन जिस पर पूर्ण कृपा हो जाती है उसके तो वारे के न्यारे हो जाते हैं। संतों ने कहा भी है, जा पे कृपा राम की हुई, ता पे कृपा करे सब कोई। जिस पर भगवान की कृपा हो जाती है उस पर सभी कृपा करते हैं। तो भगवान की कृपा दृष्टि पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बंधुओं, सभी जानते हैं लेकिन करता कोई कोई है। भगवान की भक्ति के बिना उसकी कृपा कभी किसी के ऊपर हो ही नहीं सकती है। और भक्ति कैसे मिलेगी? वह सत्संग से, क्योंकि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जब तक आप सत्संग नहीं करेंगे आपको भक्ति प्राप्त नहीं होगी। और भक्ति उसकी कृपा होगी तब होगी। लेकिन अगर आप भक्ति करना शुरू कर देते हैं तो आप पर उसकी कृपा अवश्य होगी। लेकिन बंधुओं, हम करते क्या हैं? हम भगवान की उपासना करते हैं, साधना करते हैं, जप करते हैं, लेकिन सही से नहीं करते। कोई मुख से राम राम कह रहा है, कोई होठों से कह रहा है, कोई मन से, लेकिन कुछ ही लोग ऐसे हैं जो प्राण जप करते हैं। क्योंकि इस संसार में केवल और केवल हर जीव के अंदर प्राण का ही खेल है। अगर प्राण नहीं है तो कुछ नहीं है। तो बंधुओं, आप बिल्कुल सच समझ लें इस बात को। जो प्राण साधना नहीं करते हैं उनको मनुष्य जन्म मिलना बड़ा मुश्किल है। हाँ, यह हो सकता है कि वो अच्छे कर्म करें, शुभ कर्म करें तो उनको सुख का भोग ज़्यादा मिले। जैसे देवता लोग हैं, वो पुण्य जमा करते हैं, उनको देवताओं की योनि प्राप्त हो जाती है। लेकिन जब उनके पुण्य समाप्त हो जाते हैं तो वो नीचे फेंक दिए जाते हैं। तो बंधुओं, अगर आपने भगवान की कृपा दृष्टि पानी है तो आपको प्राण जप करना ही होगा। चाहे आप इस जन्म में करें, चाहे आगे कभी आपको मनुष्य जन्म मिले तब करें। लेकिन जब तक आप प्राण जप नहीं करेंगे, और प्राण जप वो भी निरंतर नहीं करेंगे, तो बंधुओं, आपके ऊपर भगवान की कृपा दृष्टि कभी हो नहीं सकती है। और जब तक कृपा दृष्टि नहीं होती, ऐसे ही जन्म लेते रहेंगे और मरते रहेंगे, सुख और दुख भोगते रहेंगे। यह एक जेल है। और मनुष्य जन्म किस लिए मिला है? केवल इस जेल से छुटकारा पाने के लिए। तो बंधुओं, संतों ने कहा भी है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। यानी देवताओं को भी यह शरीर दुर्लभ है, इसलिए इस शरीर का उपभोग कीजिए, भोग मत कीजिए। क्योंकि ना जाने कब कृपा हो और कब ये मनुष्य शरीर मिले, जिसके लिए देवता लोग भी तरस रहे हैं। तो आप इसका भरपूर फ़ायदा उठाइए और भगवान की कृपा प्राप्त करिए। और वह कृपा तभी प्राप्त होगी जब आप प्राण जप करेंगे। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे और प्राण जप अवश्य आज से ही, अभी से ही करना शुरू करेंगे। अगर नहीं जानते हैं तो आप किसी भी गुरु से मिलिए, उससे दीक्षा लीजिए, तो वह बताएंगे आपको प्राण जप कैसे होता है। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम।